नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बस्टर पर। मैथ बस्टर चैनल आज आपके लेकर आया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर का उसी पे 2 टाइम मल्टीपल करना, वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या होता है? जब 2 नंबर्स का पेयर बनता है तो उसको रूट से हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले हम आपको स्क्वायर बताएंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें इनके क्या आना चाहिए, स्क्वायर से हमें कुछ लर्न हो चाहिए। आज हम आपको सिर्फ बेसिक बताएंगे, आपको कुछ लर्न करने के लिए देंगे, आप लोग लर्न करेंगे। इसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका, स्क्वायर्स को लर्न करना। स्क्वायर क्या होते हैं अभी बताया था हमने। जैसे आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का 2 टाइम मल्टीपल 1 इंटू 1, 1 1 जा 1। 2 का स्क्वायर 2 का 2 टाइम मल्टीपल 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। तो देखिए, स्क्वायर जो होता है उस अपने नंबर का मल्टीपल कर देते, खुद से मल्टीपल कर लेते हैं और स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक, आप लर्न करेंगे 1 का स्क्वायर, ये आपका जो पावर लगा 2, इसका मतलब इसका स्क्वायर है, यानी 1 इंटू 1, यानी कि 1 1 जा 1। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2, 2 का 2 टाइम मल्टीपल 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें मल्टीपल कर रहे हैं, लेकिन हमको ये लर्न होगा तो हम जल्दी से कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हमें 4 इंटू 4 नहीं करना पड़ेगा। कोशिश हमें करें कि हमें सब लर्न हो जाए जहाँ तक हम आपको याद दें। देखिए, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। अब हम नहीं लिखेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। आगे जाएंगे, 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841 एंड 30 का स्क्वायर 900। आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, इसलिए आज हमने आपको 30 तक के स्क्वायर बताए हैं और इनको आप लोग लर्न करके रखेंगे। ठीक, जब आपको ये लर्न हो जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट दे रखा है। क्या दे रखा है? ये तो स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर रूट इसका अपोजिट होगा। जैसे आपको दे दिया है कि 900 का स्क्वायर रूट, अब इसका सिंबल क्या होगा? जैसे आप सीधे देख लीजिए, 900 का स्क्वायर रूट आपने मालूम है किसका स्क्वायर होता है? 30 का। तो बस इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसको जैसे 30 इंटू 30, यानी कि आप 30 हो गया। मतलब जब इसका अपोजिट होता है स्क्वायर रूट। अगर आपको लर्न होंगे, जैसे 841 दे दिया, आपको इसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, मालूम चल गया 29 का होता है, इसलिए आप इसको तुरंत बता देंगे इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 29। जैसे 784 होता 28, 729 है 27। अगर आपको लर्न होंगे तो आप इनको आसानी से बता देंगे। और लिखा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कि आपके नंबर दे रखे हैं, इनके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर। इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, क्या होता है देखिए, तो यूनिट डिजिट पूछा ना, यूनिट मतलब आपको मालूम है पहला नंबर इधर से राइट टू लेफ्ट चलते हैं, यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड होता है, तो यूनिट यानी वंस को पूछ रहा है, तो वंस में हम यहाँ पे वंस को ही देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है
क्या रखा है, 81 का स्क्वायर देखना आपको। इसका यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट में क्या है, 1 है, तो लिखोगे सिंस 1 × 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1। यानी कि 1 का स्क्वायर कितना आया, 1 आया। तो लिखोगे देयरफॉर द यूनिट्स डिजिट ऑफ 81 का स्क्वायर विल बी, कितना आएगा आपका, यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। देखिए सेकंड, देखिए इसका सेकंड यहाँ पे देखा है 272 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे यूनिट में क्या है, 1 में क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो देयरफॉर द यूनिट डिजिट ऑफ 272 का स्क्वायर विल बी, क्या हो जाएगा आपका, विल बी 4। जो आपका यूनिट है उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका निकल आएगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, 799 का स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे 1 में क्या है, यूनिट में क्या है, 9 है, तो वही करेंगे आप, सिंस 9 × 9 इक्वल टू 81, 9 9 जा 81 होता है। 81 में यूनिट क्या है, 1 है, यहाँ पे यूनिट क्या है आपका, 1 है, तो लिखेंगे देयरफॉर द यूनिट्स डिजिट ऑफ 799 स्क्वायर विल बी, क्या आपका यहाँ पे है 1, क्योंकि 9 9 जा 81, यहाँ 81 में यूनिट क्या है, 1 से क्या है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन 3853 का स्क्वायर निकालना है। तो वही प्रक्रिया करेंगे आप, सिंस यहाँ पे यूनिट में क्या है, 3 × 3 यानी क्या आएगा 9, 3 × 3 क्या आएगा 9, तो यहाँ यूनिट में क्या हो गया 9, आपको पता चल गया होगा। तो देयरफॉर द यूनिट्स डिजिट ऑफ 3853 का स्क्वायर विल बी, क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या है, 1 में क्या है, यहाँ पे 9 है, तो 9 हो जाएगा आपका। यानी कि आपको कभी भी किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट पूछे तो उसके यूनिट नंबर का स्क्वायर निकाल लें, उसमें जो यूनिट होगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा। आपको पूरे क्वेश्चन का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। आपका यूनिट पूछा, सिर्फ यूनिट का स्क्वायर करिए और निकाल लीजिए। और ऐसे चाहे जितने डिजिट दिए हों, अब यहाँ तक देखिए, पहले में क्या था 2 था, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें कितने 4 हैं, 5 6, कितना भी नंबर डिजिट वाला हो जाए, आपको सिर्फ 1 का स्क्वायर करना है, वो यानी यूनिट प्लेस में जो नंबर होगा उसका स्क्वायर करना है। जो नंबर आएगा उसमें जो यूनिट में आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे 81 में 2 डिजिट आए ना, 1 टेंस यूनिट और टेंस है, तो यहाँ पे 1 आएगा, क्या आएगा, उसके यूनिट को देखेंगे और उसका स्क्वायर निकल आएगा यूनिट वाला, कि यूनिट में उसके स्क्वायर में कौन सी डिजिट आएगी। ठीक, जैसे यहाँ पे कितना है 1 आया, इसमें 3 3 जा 9 आया तो 9 आया, इसमें क्या आया था आपका 1 1 जा 1 आया था, इसका 2 2 जा 4 आया था। सीधे देख के आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा यूनिट प्लेस में आएगा। और करते कैसे हैं उसको, इस तरह करते हैं। ठीक, यहाँ बताया गया है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है, उसका रीजन बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा इनमें से बताना है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसका रीजन बताना है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के। ये ऐसे नंबर हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन के बगैर भी हम इनको बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, पहले आप एक बार स्क्वायर को याद करिए। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था 1 का स्क्वायर क्या होता है, आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81,
एंड 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 1 to 1। देखिए 1 का स्क्वायर किया तो यहाँ यूनिट में 1 आया, 11 के स्क्वायर में यूनिट में क्या है 1 का 1 ही आएगा, 12 का स्क्वायर 144 यानी यूनिट में क्या 4 आएगा। देखिए अब हम यहाँ पे नंबर में देखें यहाँ पे कि सब ये यूनिट डिजिट, यहाँ देखिए यूनिट में यहाँ क्या है 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, 4 है, 1 है और जीरो के पेयर हैं, डबल जीरो हैं एंड अगेन फिर 1 आ गया। मतलब इसमें देखिए 1 है, देखा तो यहाँ पे यूनिट में क्या नहीं है आपका 2 नहीं है, और कौन सा नंबर है 3 नहीं है, 4 है देखिए, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 7 है नहीं है, 8 नहीं है, 9 है और 0 डबल होंगे। अगर जीरो के पेयर्स नहीं है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर आपके यूनिट में 2, 3, 7, 8 कौन कौन सा नंबर 2, 3, 7, 8 आता है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या कौन कौन से नंबर आते हैं 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता और 0 के पेयर्स आते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर दे रखा है आपका 1057। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट कहाँ पे इंड हो रहा है 7 पे, कहाँ पे इंड हो रहा है 7 पे। तो देखिए अगर जहाँ पे 7 आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, आपको इसमें प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आप लिख देंगे सिंस द एंडिंग डिजिट इज 7 which is not 1 of 0, 1, 4, 5, 6 and 9। मतलब कि ये जो आपका यूनिट जो है 7 है उसके एंड में ये नंबर नहीं है। अगर ये भी ध्यान देना जीरो आप क्या होंगे डबल होंगे, सिंगल जीरो नहीं होगा, डबल होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर 3 होंगे 1 मतलब ऑड जीरो होंगे वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो देखिए ये हो गया, इसलिए 1057 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आपका 2, 3, 4, 5, 3। अब यहाँ पे एंडिंग में क्या 3, अभी हमने बताया था जिसके एंड 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो या ट्रिपल जीरो ऑड नंबर में जीरो होंगे वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सिर्फ देख के आप बता देना है। तो यहाँ फिर लिखेंगे आप सिमिलर जिस तरह से लिखा सिंस द एंडिंग डिजिट इज 3 विच इज नॉट 1 of 0, 1, 4, 5, 6 and 9। इसलिए 2, 3, 4, 5, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 8 है तो 8 भी आपका देखिए एंडिंग डिजिट का 8 है इसलिए यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आपका 2 है तो 2 आपका यहाँ पे क्या है एंडिंग डिजिट है और जहाँ पे 2 एंडिंग डिजिट होता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फिफ्थ में देखिए 64 ट्रिपल जीरो दे रखा है आपको 64 8 का स्क्वायर लग रहा है, लेकिन यहाँ जीरो के पेयर्स नहीं है, यहाँ पे जीरो के पेयर्स नहीं है। जीरो कितने यहाँ पे 1, 2, 3 जीरो हैं। अगर 4 जीरो होते तो परफेक्ट स्क्वायर होता, 2 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पर जीरो जो है वो क्या है ऑड में है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, मतलब किस इनमें से किसका ऑड होगा स्क्वायर, किसका इवन होगा। यहाँ पर तो सिर्फ ऑड पूछा गया है, अगर इवन पूछेगा तो देखिए आपको पहले सबसे पहले मालूम चाहिए ऑड और इवन होते क्या है। जिस डिजिट के अंत में 2, 4, 6, 8 एंड 0 आते हैं, क्या आते हैं
2, 4, 6, 8 एंड 0 ये आपके क्या होते हैं, इवन होते हैं। अगर 1, 3, 5, 7, 9 आता तो क्या होता है, ऑड होता है। देखेंगे नंबर्स को, अगर जो नंबर ऑड होगा तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, अगर जो नंबर इवन होगा उसका स्क्वायर भी इवन होगा। पहला दे रखा है इसमें 4, 3, 1, तो देखिए यहाँ पे डिजिट में वंस में क्या है, 1 है, क्या है 1, यानी ये क्या हो गया, ऑड हो गया। तो लिखोगे द स्क्वायर ऑफ 4, 3, 1 is an odd because 4, 3, 1 is an odd नंबर, क्योंकि 4, 3, 1 जो है आपका ऑड है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। इसमें देखिए वंस में क्या 6 है, 6 आने पे क्या होता है, इवन होता है। तो इसके लिए क्या होगा आपका, द स्क्वायर ऑफ 2, 8, 2, 6 इज एन इवन बिकॉज 2, 8, 2, 6 इज एन इवन नंबर। आपको समझ में आ गया होगा, जो ऑड होगा उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, जो इवन होगा उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा। अब ऑड इवन में हमने बता दिया है, जिस डिजिट के वंस में 2, 4, 6, 8, 0 यानी जिस डिजिट के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आते हैं वो आपके इवन होते हैं, और जिस डिजिट के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 यानी वंस में ये नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑड होते हैं। क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ठीक, ऐसे हमें पता चल जाता है कौन सा नंबर ऑड है, कौन सा इवन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पैटर्न दे रखा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। तो देखिए यहाँ पे आपको मालूम है 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2, 1। फिर देखिए यहाँ पे 101 101 का स्क्वायर पूछा गया है, तो कितने जीरो इसके बीच में लगे हैं, 1 0 लगा है। देखिए फिर से हमने 1, 2, 1 लिखा और उनके बीच में 0 0 लगा दिए, 1, 1, 0। फिर देखिए लिखा 1001 है, इनके बीच में कितने हैं, 0 है। वही 1, 2, 1 लिखा और उनके बीच में हमने 2 2 0 लगा दिए, 2 2 0 लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में क्या 3 0 है, तो बस वही लिखेंगे आप 1, 2, 1 और कितने 0 लगा देंगे, 3 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें 1 1 हो, उनके बीच में 0 हो और जितने 0 होंगे वही हम उस तरह लिख देंगे, 1 2 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ कितने 0 हैं, 4 हैं, तो वही लिखेंगे 1 2 1 और कितने 0 लगा देंगे, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ऐसे इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और हमें एक नया पैटर्न मालूम चल चुका है कि हम इनको कैसे निकालते हैं। हमने आपको एक पैटर्न बताया था, उसमें बताया था हमने कि अगर 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1 होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने बताया था 11 का स्क्वायर जो होता है वो 1 2 1 होता है एंड 1 0 1 का स्क्वायर जो होता है 1 0 2 0 1 होता है। और नेक्स्ट हमने बताया था उसमें और क्या बताया था हमने यहाँ पे आपको 1 0 0 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 0 है, जब 1 0 थे तो 1 2 1 के बीच 1 1 0 लग गया थे। अब 2 0 तो फिर से वही आप लिखेंगे 1 2 1 और 2 2 0 लगा देंगे। जब ऐसे पैटर्न आते हैं तो ऐसे हम यूज़ कर लेते हैं, जितने 0 होते हैं 1 2 1 के बीच में उतने 0 लगा देते हैं। आज नेक्स्ट पैटर्न है, यहाँ देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 2 टाइम दे रखा है, यहाँ पे 1 3 टाइम दे रखा है, यहाँ पे 1 4 टाइम दे रखा है और यहाँ पे 1 5 टाइम दे रखा है। तो देखिए जब 3 टाइम दे रखा है, जब 2 टाइम दे रखा था तो 1 0 2 0 1 यानी 1 से लेकर 2 तक काउंट किया, अब बैकवर्ड चले गए और 2 के बाद क्या था 1। जैसे हम 1 यहाँ पे कितने टाइम आया, 3 टाइम, 1 2 3 तो 1 0 2 0 3 0 और इससे बैक चलेंगे 2 0 एंड 1 पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कितने टाइम दे रखा है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 जो है 4 टाइम दे रखा है। तो हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0।
फिर से क्या जाएंगे, बैक जाएंगे। 4 के बाद पहले क्या आता है, 3, 3 0 2 0 1, और 1 पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर हमने सिंपल तरीके से निकाल लिया अगर हमने पैटर्न को याद कर लिया है या पैटर्न को समझ लिया है। देखिए फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 कितने टाइम दे रखा है, 1 2 3 4 5, कितने दे रखा है, 5। तो आपको मन में आ गया होगा क्या करेंगे हम, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, और 5 0 के बाद क्या चलेंगे, बैक चलेंगे, 4 0 3 0 2 0 1, और 1 पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो करेंगे देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, स्टॉप हो गया 5 के बाद। अब क्या करेंगे, बैक चलेंगे, क्योंकि 1 5 टाइम है तो 5 पे स्टॉप कर देना है। फिर 4 0 3 0 2 0 एंड 1। यह कितने सिंपल तरीके से हमने पैटर्न को समझ लिया, और समझने के बाद इसको हमने सॉल्व किया। हमें स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें ये पैटर्न आता है। अगर ये पैटर्न आता है, जितने जीरो होते हैं 1 to 1 के बीच में उतने जीरो लगा देते हैं। जैसे आप यहाँ देख लेंगे, इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, अगर देखिए ये वाला पैटर्न आप फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे कितने का 3 0 कर दें, स्क्वायर कर दें, तो क्या करेंगे, वही 1 2 1, और कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 जीरो लगा देंगे। और ऐसे हम सिंपल तरीके से पैटर्न का यूज करके इसको समझकर आसानी से इनके स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए कितना सिंपल तरीका था। आपने क्या मल्टीपल किया, नहीं, बस हमने समझे और उसको लगा दिए। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है, हाउ मैनी नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका जो बेस्ट फार्मूला होता है वो होता है हाईएस्ट नंबर स्क्वायर। हाईएस्ट नंबर जैसे आप 12 13 देख लें, हाईएस्ट नंबर स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस लोवेस्ट नंबर स्क्वायर 12 का स्क्वायर और माइनस का 1 होता है। ये आपका बेस्ट फार्मूला होता है, मतलब हाईएस्ट नंबर स्क्वायर माइनस लोवेस्ट नंबर स्क्वायर माइनस का 1। लेकिन अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं, जैसे 12 और 13 आपके कॉन्सिक्यूटिव हैं, 20 या 21 25 एंड 26, ये सब क्रमागत संख्या है। अगर क्रमागत या कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं तो इसका फार्मूला सिंपल होता है 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर, 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या, 2 इंटू 12, 12 2 जा 24। देखिए इससे भी चेक कर सकते हैं, 13 स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 और माइनस का 1, 169 माइनस 145, यानी आपका क्या जाएगा 24। आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको 24 आ गया। लेकिन जब हमने बताया कॉन्सिक्यूटिव के लिए क्या होता है 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ लिख देंगे सीधे, ये सब कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं। देखेंगे पहला, देखेंगे नंबर्स लाई बिटवीन 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। सेकेंड देखेंगे, इसमें लिखेंगे नंबर्स लाई बिटवीन 20 का स्क्वायर एंड 21 का स्क्वायर, क्या होगा 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर 20, यानी कि 40। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाला, सिमिलरली नंबर्स लाई बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 25 इक्वल टू 50। ऐसे अगर कॉन्सिक्यूटिव दे रखे हैं तो आप इस तरीके से निकालेंगे। अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में नंबर निकालने हो तो आप 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेंगे। अगर कॉन्सिक्यूटिव नहीं दिए होंगे तो आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर माइनस का 1। इससे आप सारे नंबर निकाल सकते हैं कि उनके बीच में कितने नंबर्स निकलेंगे। सिर्फ ये कॉन्सिक्यूटिव के लिए हैं, किसके लिए हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। मतलब कि इनमें जो 11 के स्क्वायर में ऐसे 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकालना है जिसका सम क्या हो 11 का स्क्वायर हो। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा आपका 11 का स्क्वायर, तो क्या करते हैं 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकालना है, तो जो नंबर दिया उसका स्क्वायर -1/2 एंड 11 का स्क्वायर +1/2।
तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1 माइनस 1 अपॉन 2 एंड 1 to 1 प्लस 1 अपॉन 2। स्क्वायर हमने आपको प्रीवियस वीडियो में याद करना सिखाए थे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखे हैं तो जाकर फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, उसमें हमने आपको स्क्वायर लिख के ही समझाएं कि कैसे उनको याद करते हैं और सारे स्क्वायर को आप लर्न कर लेंगे। देखिए 1 to 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 to 0 अपॉन 2 एंड 1 to 1 में 1 ऐड होगा तो 1 to 2 अपॉन 2। 1 to 0 से 2 को डिवाइड करेंगे 60 आएगा एंड 61, यानी 60 एंड 61 टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है जिसका सम कितना होगा 11 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप क्या देखा सेकंड 15 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा वही रूल्स होगा 15 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 एंड 15 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। 2 to 5 माइनस 1 अपॉन 2 एंड 2 to 5 प्लस 1 अपॉन 2। एड सब्ट्रैक्शन आपको आता है तो क्या होगा आपका ये 2 to 4 अपॉन 2 एंड 2 to 6 अपॉन 2। ये हो जाएगा 1 1 2 एंड 1 1 3। टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स 1 1 2 एंड 1 1 3 जिसका सम क्या होगा 15 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है आपका 9 का स्क्वायर, इसको भी आप ऐसे निकाल लेंगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80, 80 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा एंड 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 82 हो जाएगा अपॉन 2 41, यानी 40 एंड 41 ऐसे टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स होंगे जिनका सम क्या होगा 9 का स्क्वायर होगा। ऐसे हम इनको सॉल्व कर लेंगे। आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आए आपको स्क्वायर रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन से और रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट को निकालना। ये दोनों मेथड आज आपको हम इस वीडियो में सिखाएंगे और कैसे करते हैं बताएंगे। देखिए कैसे करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, जब प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो सबसे पहली बात हमें प्राइम मालूम होना चाहिए क्या होता है। अगर हमें प्राइम ही नहीं मालूम तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये तो आपको मालूम है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए अगर प्राइम ही नंबर नहीं मालूम प्राइम क्या होता है तो हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम चाहिए प्राइम। वैसे हमने बहुत से वीडियो बना रखे हैं और आप देख सकते हैं सब जगह, कभी जब भी कोई टॉपिक आता है वहाँ पे हम फिर से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम यहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पहले बताएंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, शायद कुछ बच्चों को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम है वो सुन ले, जिनको मालूम हो वो रिविजन कर लें। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं, जिसके इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से कटे और 1 से कटे और तीसरे नंबर से ना कटे, मतलब इसके कितने फैक्टर होते हैं 2 फैक्टर, उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर आते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 etc। ठीक है, अब कहो सर जी 1 क्यों नहीं कहा, 1 खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। मैंने क्या बताया आपको, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर आ गया, तो कंपोजिट नंबर क्या, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब अदर नंबर से भी कट होगा, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ प्राइम नंबर देखना है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जिसके केवल कितने फैक्टर 2, जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा वो किसी से ना कटे, वैसे नंबर को हम प्राइम संख्या कहते हैं। चलिए अब प्राइम फैक्टराइज करते हैं इसका। जैसे यहाँ क्या लिखा है 1296, ऐसे कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 1296। अब ये नंबर किस प्राइम नंबर डिविजिबल है। देखिए इसके लास्ट डिजिट में क्या 6 है, 6 मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबिलिटी रूल होता है जिस नंबर के अंत में 2 4 6 8 0 आए वो 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 डिविजिबल है ये, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 6 जा 12, फिर ये हो गया पूरा, यहाँ 9 2 4 जा 8 कैरी आया 1 और 2 8 जा 16, फिर आएगा आपका, फिर 2 से कट हो रहा है 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर 2 से डिविजिबल हो रहा है 2 1 जा 2 2 6 जा 12
तो 2 जा 4, फिर 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके 1 से में क्या आ गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब ये 3 से डिविजिबल क्या होता है, इनका सम अगर 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल है। देखिए 8 + 1 क्या हो गया, 9 हो गया, 9 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 9 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9 और 3, और जब तक डिवाइड करते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता है। तो इसके फैक्टर क्या हो गया आपके 1296 के 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। लेकिन हमें निकालना क्या है, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या होता है, इसके क्या ना पेयर्स बनते हैं, 2 2 के पेयर्स बनते हैं। तो देखिए ये 2 2 के पेयर बन गए। आपको निकालना है स्क्वायर रूट 1296। तो देखिए आपके क्या पेयर बने, आपके 2, दूसरा पेयर 2 3 × 3, यानी क्या 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि 1296 के जो स्क्वायर रूट क्या होगा वो आपका 36 होगा। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के बता दिया, और ऐसे हम इनको निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फिर दे रखा हमने यहाँ पे 1521, 1521। देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके अंत में 2 4 6 8 0 नंबर से नहीं है। तो अब 3 बार देखते हैं, इसको ऐड करते हैं, 5 1 6 6 2 8 8 1 9। देखिए 9 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 डिवाइड करिए, 3 5 जा 15। अब आपका है 2, देखिए 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे 21। अब क्या हो गया, नेक्स्ट नंबर ले 1 ले लेंगे तो ये बन जाएगा 21। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे 3 7 जा 21 कर देते हैं, जो कि गलत है। जब हमने नेक्स्ट नंबर लिए हैं तो क्या लगाएंगे, वहाँ पे 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 0। ठीक, अब कितना टाइम गया, 3 7 जा 21। फिर देखिए, फिर देखेंगे 7 5 कितना हो गया, 12। 12 भी 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से फिर अगेन डिविजिबल है। तो आएगा 3 1 जा 3, 2 आया 0, 3 6 जा 18, 2 आया 3 9 जा 27। अब देखिए क्या गया 169। ये आपको याद होगा, अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद किए हैं तो किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो हमें अब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, अगर हमने स्क्वायर लर्न करके हैं तो ये 13 का स्क्वायर है, तो यानी किससे डिविजिबल होगा। अब आपको 1 से लेकर 13 तक नंबर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ये आपका 13 से डिविजिबल है, तो सीधे यहाँ लिखेंगे 13। तो 13 टाइम जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे 13 तो 1 टाइम जाएगा। तो ये इसके आपके प्राइम फैक्टर हो गए। अब देखिए इसके स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट 1521 इक्वल टू क्या होगा, फिर पेयर बनाएंगे, आपका एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, 3 × 13, 13 3 जा 39। इस तरह आप इनके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, फाइंड स्क्वायर रूट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखा है, A 81 B 100 बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, अब इसके बारे में हम बताएंगे आपको। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने पहला वाला निकाला इसका ए वाला, क्या ये ए वाला। तो इसमें क्या करते हैं, पहले देखिए हमको इसको सब क्या करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 81 से इसको स्टार्ट करते हैं एंड कीप सब्ट्रैक्टिंग द सक्सेसिव ऑड नंबर्स। और सक्सेसिव ऑड नंबर, जैसे ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11 से इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कब तक करते हैं, टिल ऑब्टेन 0, जब तक ये 0 ना जाए। ठीक,
जब ये 0 आ जाते हैं तो उसके स्टेप काउंट कर लेते हैं, कितने स्टेप में ये 0 आया है, उस तरह हम इसके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, पहले 81 से स्टार्ट करेंगे, माइनस ऑड नंबर का स्टार्ट 1, ये हो गया आपका 80। इस 80 नंबर को यहाँ पे लिखेंगे, जो आया आपका 80। अब 1 के बाद ऑड क्या होगा 3, तो ये जाएगा 77। 80 से 3 गए 77। फिर आपका क्या यहाँ पे 77 आ गया, और 3 के बाद ऑड नंबर क्या होगा 5, तो ये आपका आ जाएगा 72। सब्ट्रैक्शन सबको मालूम है, ऑड नंबर सबको मालूम है। फिर अब यहाँ पे क्या है आपका 72, अब ऑड नंबर क्या आएगा 7। 72 को 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 65। फिर ये 65 को आप यहाँ लिखेंगे, 65 माइनस 9, ये आपका आएगा 56। 65 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 आपका आ जाएगा। अब 56 लिखेंगे, 56 माइनस 11, तो ये आपका आ जाएगा 45। भाई 45 आ गया। अब इस 45 को यहाँ लाएंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा आपका 13। अब 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 32। अब यहाँ पे 32 को क्या ऑड नंबर क्या आएगा आपका 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 17। 17 माइनस 17 इक्वल टू 0। देखिए कितने स्टेप में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 81 का जो स्क्वायर रूट क्या होगा वो आपका 9 होगा। हियर द रिजल्ट इज 0। आपने सब्ट्रैक्शन किया तो क्या किया 0 आ गया। सो स्क्वायर रूट 81 काउंट करेंगे स्टेप को, बताया था आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने टाइम गया आपका 9। ये आपने 81 का स्क्वायर रूट रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से निकाल लिया। ऐसे निकालते हैं, ठीक। कैसे करते हैं, पहले 81 से जो नंबर दिया होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सक्सेसिव ऑड नंबर से इनको सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। कब तक, जब तक हमें 0 ना मिल जाए। जैसे 0 मिल जाएगा फिर हम स्टेप काउंट कर लेंगे कितने स्टेप में आया है, और आप इस तरह को स्क्वायर रूट आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें BY निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 100 लिख देंगे, आपका 100 दे रखे है ना। तो बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना आपको। फिर से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 100, तो ये आपका 100 स्टार्ट करेगा, माइनस ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ये आपका आ गया 99। इस 99 को यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा आपका 3, तो आ जाएगा आपका 96। अब इस 96 को यहाँ पे लाएंगे, नेक्स्ट ऑड क्या होगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 91। फिर आप 91 को यहाँ लिखेंगे, माइनस 7, तो क्या आएगा आपका 84। अब इस 84 को यहाँ लाएंगे और नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा आपका 9, आपका 75, ठीक। अब इस 75 को लाएंगे यहाँ पे माइनस 11, तो हो जाएगा आपका 64। 64 माइनस 13, तो कितना जाएगा आपका 64 में 13 गए 51। 51 माइनस 15 इक्वल टू 36। 36 माइनस 17 क्या आएगा आपका 19, और 19 माइनस 19 इक्वल टू 0 आ गया। तो लिखोगे हेयर द रिजल्ट इस क्या आ गया आपका 0। सो स्क्वायर रूट 100। स्टेप काउंट करिए, वैसे आपको मालूम 10 को होता है, देखिए स्टेप में भी 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया आपका 10। ऐसे रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से हम इनको निकाल लेते हैं। आपके लेकर आए हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको आज हम स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। अभी तक जिन बच्चों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड।
तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब वो लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलेगा तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से बोलेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन बोलेगा तो रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड लगाएंगे। जो मेथड बताता है उस मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम आपको सारे मेथड सिखा रहे हैं और आप सीखते जाएं कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। यहाँ पे दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका 6, 8, 8, 9। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, आप राइट टू लेफ्ट पेयर्स बनाते हैं। देखिए यहाँ पेयर बन गया 89 और यहाँ पे 68 का पेयर बन गया। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद जो पहला नंबर 68, ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे जो 68 से कम हो या 68 हो, उससे ज़्यादा ना हो। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 भी कम है, 3 का स्क्वायर 9 भी कम है, 4 का स्क्वायर 16 भी कम है। इस तरह करते कर जाएंगे तो 8 का स्क्वायर 64 कम है, 9 का स्क्वायर 81 ज़्यादा हो गया ना, तो कम वाले लेंगे 8 का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64। फिर क्या करेंगे, इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 में से 4 गए 4 और नेक्स्ट पेयर को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक, ये आपका स्टेप हो गया सेकंड। फिर इस 8 को यहाँ पे लिख के इसको ऐड कर देंगे। 8 + 8 कितना हो गया 16। अब इसको चेक करेंगे कि किस में जाएगा। जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ लिखेंगे। जैसे इसको हम चेक करेंगे 1 टाइम 16, तो 1 यहाँ लिखेंगे इंटू 1 इक्वल टू 161। फिर चेक कम हो गया ना, अभी छोटा है। फिर 2 टाइम देखेंगे 162, मतलब 2 यहाँ लिखोगे और 2 यहाँ, फिर उसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 324। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये भी आपका क्या है, इससे छोटा है। फिर देखिए 3 रखिए 163 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 489। देखिए ये सेम आ गया, यानी कितने टाइम गया 3 टाइम। तो 3 आप यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिख देंगे, बहुत जगह आप 3 लिख देंगे और इसका मल्टीपल करते जैसा भी हमने दिखाया था आपको, तो जाएगा 489। ये आपका 0 0 0। तो यानी कि जो स्क्वायर रूट 6 8 8 9 इक्वल टू आ जाएगा आपका 83। ये आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर दे रखा है 11881। रूल्स वही है, पहले नंबर लिखिए 11881 और राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। यहाँ पे 1 सिंगल बचा है, तो अब आप ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो स्क्वायर जो 1 से ज़्यादा न हो। तो 1 1 जा 1, तो 1 टाइम जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर सबट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 0 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेयर नोट करते हैं। इस 1 को हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यह आएगा 2। अब देखो यहाँ क्या देखते हैं, अगर यहाँ पे 1 भी रखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ नंबर्स नोट कर लिया है, इंटू 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये 18 क्या है, 21 से छोटा है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर्स को नोट करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर को नोट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बहुत जगह 0 लगाएंगे और नेक्स्ट पेयर को आप नीचे ले आएंगे। अब देखेंगे कि 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। तो चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 201 इंटू 1, तो ये तो बहुत छोटा है। अब 9 में आता है 1, 9 9 जा 81, तो 1 में 1 आता है ना, तो ये 9 लग के देख लीजिए 209 इंटू 9, यह आ जाएगा 9 9 जा 81 के 1 कैरी आया 8, 9 0 0 8 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 2 जा 18। देखिए आ गया, यानी कितने टाइम गया, 9 टाइम। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1881। और इसको क्या करेंगे, फिर सबट्रैक्ट कर देंगे तो 0 0 आ जाएंगे आपके। तो आपका स्क्वायर रूट 11881 का जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, 109। इस तरह हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। इसी के साथ आज के टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।